मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 12 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट 17, क्लास 10th है आपकी, सब्जेक्ट साइंस है। तो विद्युत क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसलिए लिख रही हूँ, कई बच्चों को थोड़ा इंग्लिश में जल्दी याद हो जाता है बजाय तो विभवांतर। विभवांतर क्या होता है इसको समझते हैं ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले, क्योंकि ये इतना ज्यादा हिंदी में लिखी हुई है कि आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा विभवांतर क्या होता है। तो चलिए बच्चे, अब हम समझ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या फिर विभवांतर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है और यहाँ से आप पानी डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पानी डालते वक्त यहाँ से पानी आ रहा है, पहले तो ये यहाँ तक फिल होगा, यहाँ पे फिल होगा, फिर धीरे धीरे इधर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मान लो यहाँ पर पानी ज्यादा है, ठीक है, और इसमें कम है, तो ये तब तक इधर मूव होता रहेगा जब ये बराबर लेवल नहीं आ जाएगा। जब ये दोनों यहाँ पर जो पानी है यहाँ पर बराबर लेवल में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका इक्वल हो गया, तो फिर ये फ्लो होना बंद हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो सेम होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, विद्युत को फ्लो यानी कि प्रवाह करवाने के लिए उसका हमारा दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अब जैसे आप कहोगे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे किसी सेल में या फिर किसी भी कंडक्टर के थ्रू कैसे फ्लो करती है, तो यहाँ पे देखिए, मान लो मैं यहाँ पे कर देती हूँ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। एक तो ये रीजन कि अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। दूसरा रीजन ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया में जाएगा। जैसे कि यहाँ पानी था ज्यादा था तो इधर ये मूव किया था, इसी तरीके से आपका सर्किट में मूव करेगा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पहले बस हमने ये देखा है कि भाई धारा दो डिफरेंस होना क्यों जरूरी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेरे को एक यूनिट चार्ज यानी कि एक कूलम को, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए, ट्रांसफर कराने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा, मुझे कितना कार्य, कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो वो V जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर विभवांतर है उसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 कितना वर्क करना पड़ेगा किसको मूव कराने के लिए, एक यूनिट ऑफ कॉलम चार्ज को। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं अपनी वर्कशीट में से। तो अब आपको समझ में आ गया कि विभवांतर क्या होता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ केंद्र बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा प्रभावित करते हैं जो एकांकी आवेश यानी कि जो एक चार्ज है, एक यूनिट चार्ज है, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। वो कार्य है जो चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया जाता है। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। और हमने की थी आवेश, चार्ज की यूनिट क्या होती है, आवेश की यूनिट क्या होती है, कॉलम होती है। तो हमने लिख लिया वोल्ट इज इक्वल टू W/Q। अब विद्युत विभवांतर का SI मार्क क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अब विद्युत धारा प्रवाहित चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कॉलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर को हम हमेशा पार्श्व क्रम क्या होता है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में लगाते हैं। अभी पैरेलल और हम सीरीज वाले भी करेंगे। अब देखिए क्लोज सर्किट क्या होता है। अगर सर्किट क्लोज होगा तो विद्युत का प्रवाह होगा, ठीक है। विद्युत परिपथ यानी कि विद्युत जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है अगर वो क्लोज होगा यानी कि बंद होगा, ठीक है, तो बंद होगा तो प्रवाह होगा, और अगर खुला होगा तो प्रवाह नहीं होगा। तो ये देखिए आपके विद्युत परिपथ के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है सर्किट बनाने के लिए। एक सेल चाहिए होता है, कोई प्लग कुंजी चाहिए होती है, विद्युत अवयव चाहिए होता है, या संयोजित तारों से मिलकर बना होता है। तो तार संधि को हम इस तरीके से लिखते हैं, जब हम डायग्राम बनाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के, इलेक्ट्रिक डायग्राम जो बनाएंगे हम, तो तारों को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रतिरोधक को इस तरीके से, सेल को इस तरीके से, बैटरी, प्लग कुंजी में देखिए ये रहेगा ओपन, और अगर बीच में डॉट लग गई तो क्लोज। ये बल्ब, ये एमीटर में A लिखा होगा, वोल्ट मीटर में V लिखा होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि भाई वर्क डन हुआ है 1 यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए। तो एज इट इज ऊपर से हम लिख देंगे इसको। कहां से कहां तक लिखेंगे, यहाँ से दो बिंदुओं के, क्वेश्चन नंबर 1 दो बिंदुओं से लेके यहाँ तक, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है कि भाई जो ये सिंबल्स हैं, ठीक है, ये सिंबल्स हैं, इनको लिखिए बैटरी का, सेल का, प्रतिरोधक, बंद, प्लग, ये सिंबल्स आप उतार के इसमें से अपनी कॉपी में बना लेंगे। फिर उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखती है। तो जो सेल होता है वो भी हेल्प करती है, सेल लिख देना यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर सेल हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा, ठीक है, विद्युत प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, खुले एवं बंद परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। खुले और बंद परिपथ में आपको अंतर स्पष्ट करना है। कैसे स्पष्ट करेंगे आप अंतर को? खुले में क्या होगा? विद्युत का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और जो बंद होगा उसमें प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ से आप लिख देंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। और आपने मैथ्स की जो एपी सीरीज की वीडियो बनाई थी वो प्लीज देख लेना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बनाई गई है। और वर्कशीट में, क्योंकि ऐसा होता है कि वर्कशीट में फिर आप लोगों को लगता है कि समझ नहीं आया, तो इसलिए व्हाइट बोर्ड पर बनाई गई है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।